प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सुमित्र नंदन पंत के काव्य प्रथम रश्मि शीर्षक से जो ये पद्यांश दिया हुआ है, इसका हम अर्थ करके आप लोगों को बताएंगे कि इस पद्यांश के अंदर क्या छिपा हुआ है, इसका क्या भावार्थ है। तो देखो, ये जो प्रथम रश्मि सुमित्र नंदन पंत का जो शीर्षक है, प्रथम रश्मि का मतलब होता है सूर्य की प्रथम किरण। प्रथम रश्मि का मतलब क्या होता है? सूर्य की प्रथम किरण। तो देखो, अब इसको हम पढ़ करके सुना देते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगणी, प्रथम रश्मि का आना रंगणी, तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगणी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। प्रथम रश्मि का आना रंगणी, तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर। ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर, शशि किरणों से उतर उतर कर, भूपर काम रूप नवचर, भूपर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। शशि किरणों से उतर उतर कर, भूपर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। तो देखो बच्चों, ये जो पद्यांश है, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, उनको हम आपके सामने बता देते हैं कि इनके कठिन शब्दार्थ कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले आया है प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि, प्रथम रश्मि का मतलब होता है सूर्य की पहली किरण, सूर्य की प्रथम किरण। अब देखो, रंगीली, रंगीली, रंगीली शब्द उस चिड़िया के लिए आया है जो रंग बिरंगी जो चिड़िया है, रंग बिरंगी चिड़िया है, एक रंगीली चिड़िया है, उसको यह रंगीली शब्द किया गया है। रंगीली कहते हैं रंगीली चिड़िया। चिड़िया। विहंगनी, विहंगनी कहते हैं, विहंगनी भी चिड़िया को ही बोलते हैं। कैसे कहते हैं? चिड़िया को। विहंगनी माने चिड़िया। एक शब्द है नीड़। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। क्या होता है? घोंसला। नीड़ का मतलब क्या होता है बच्चों? नीड़ का मतलब होता है घोंसला। अब आया है एक शब्द प्रहरी। प्रहरी होता है जो पहरा देते हैं, पहरेदार होते हैं,
उनको प्रहरी बोलते हैं, पहरा देने वाले, रक्षा करने वाले, पहरा देने वाले। शशि किरण, शशि किरण कहते हैं चंद्रमा की किरण। कामरूप, कामरूप कहते हैं जो व्यक्ति मन चाहे रूप ले लेता है उसे कहते हैं कामरूप, मन चाहा रूप ले लेना। नभचर, नभचर कहते हैं आकाश में विचरण करने वाले। नवल, नवल का अर्थ होता है नई, नवीन। मृदुमुख, मृदुमुख कहते हैं कोमल या नाजुक मुख। देखो इसके कठिन शब्दार्थ। प्रथम रश्मि कहते हैं सूर्य की प्रथम किरण। रंगीली, रंगीली चिड़िया को कहते हैं। विहंगिनी कहते हैं चिड़िया को। नीड माने घोंसला। प्रहरी कहते हैं पहरा देने वाले, पहरा देने वाले। शशि किरण कहते हैं चंद्रमा की किरण। कामरूप कहते हैं मन चाहा रूप ले लेना। नवचर माने आकाश में विचरण करने वाले। नवल कहते हैं नई। और मृदुमुख कहते हैं कोमल मुख। मृदुमुख माने क्या होता है? कोमल मुख। तो देखो अब हम इसका अर्थ करके सुना देते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ये बाल व्यंगनी पाया तूने ये गाना। देखो ये अवतरण सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि शीर्षक कविता से उद्धृत है। ये जो अवतरण है ये सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रातःकालीन, प्रातःकालीन मतलब सुबह के टाइम, प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम, सूर्य की जो प्रथम किरण है उस प्रथम किरण के जीवन में नवीन उत्साह और उल्लास लाने वाली बताया है। जो प्रातःकालीन सूर्य की जो प्रथम किरण होती है वो जो प्रथम किरण है वो जीवन में नवीन उत्साह उल्लास लाने वाली बताया है। तो कवि इस संदर्भ में वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि इस संदर्भ में वर्णन करते हुए कहते हैं। तो देखो कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, रंगनी। कवि कहते हैं कि हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया तूने कैसे पहचान लिया, तूने कैसे पहचान लिया कि अब प्रातःकाल की प्रथम रश्मि इस धरती पर बिखरने वाली है। हे स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया तुमने ये कैसे पहचान लिया कि प्रातःकाल की जो किरण है वो धरती पर, प्रथम किरण है, प्रथम रश्मि है, वो धरती पर बिखरने वाली है। हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया। कवि कहते हैं अल्प अवस्था कहते हैं कि छोटी आयु की चिड़िया। अल्प अवस्था का मतलब है छोटी आयु की चिड़िया। हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया तुमने इतना मधुर जो गाना, तुम जो मधुर गाना गाती हो,
तुम जो ये मधुर गाना गाती हो, इसे तुमने कहाँ से और किससे सीखा है? अभी कहते हैं कि ये जो तुम मधुर गाना गाती हो, ये तुमने कहाँ से और किससे सीखा है? कहाँ कहाँ ये बाल व्यंगनी पाया तूने गाना, जो तुम इतना सुंदर गाना, मधुर गाना, अच्छा गाना गाती हो, ये तुमने कहाँ से और किससे सीखा है? देखो, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगडूंगा। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे स्वर्णिम आवा वाली चिड़िया, तू कुछ क्षण पूर्व तक स्वप्न रूपी घोंसले में और पंखों के मध्य में छिपकर सुखपूर्वक सोई हुई थी। हे स्वर्णिम आवा वाली चिड़िया, कवि पंत जी कहते हैं कि हे स्वर्णिम आवा वाली चिड़िया, तू कुछ क्षण पूर्व तक स्वप्न रूपी घोंसले में पंखों के मध्य में छिपकर सुखपूर्वक सोई हुई थी। तुम्हारे घोंसले के द्वार पर, जो तुम्हारे घोंसले का जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे पर प्रहरियों के समान जो जुगनू होते हैं, चमकने वाले कीड़े, अनेक जुगनू ऊँघते हुए और आलस्य से भरे होकर पहरा देने के लिए घूम रहे हैं। जुगनुएं जो पहरा दे रहे हैं तुम्हारे द्वार पर, आलस्य से भर करके ये पहरा दे रहे हैं ऊँघते हुए। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदमुख सिखा रहे थे मुस्कान। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि रात्रि के समय चंद्रमा की किरणों से उतर करके अपनी इच्छा के अनुरूप ये रूप धारण करने वाले जो नवचर हैं, वे धरती पर घूम रहे हैं। आकाश से उतर करके ये नवचर धरती पर घूम रहे थे और वे नवीन कलियों के जो सुकोमल मुख होते हैं, उनको चूम करके मुस्करा रहे थे। कलियों के सुकोमल मुख को चूम करके मुस्करा रहे थे। कवि का कहने का भाव ये कि तितलियां, भ्रमर आदि जो नवचर हैं, प्रातःकाल होने पर कलियों पर मंडरा रहे थे और उनको विकसित करने में ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको विकसित करने में उनकी सहायता कर रहे थे। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि जो शब्द आए रंगणी, बाल व्यंगनी, ये जो शब्द आए प्रकृति प्रेम के सूचक बताए गए हैं और इसमें अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें श्रृंगारिक भावना दर्शाई गई है। प्रकृति का चित्रण भी किया गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है, अगला पद है, इसको हम पढ़ करके सुना देते हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अग्नि में तमने था मंडप ताना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अग्नि में तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासनी गातू स्वागत का गाना। कूक उठी सहसा तरुवासनी गातू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामी बतलाया उसका आना। तो देखो, इसके बच्चों जो कठिन शब्द अर्थ हैं, स्नेहहीन कहते हैं प्रेम शून्य। स्नेहहीन का मतलब होता है प्रेम शून्य। पात माने पत्ते होता है। अवनी का मतलब होता है पृथ्वी।
तम माने अंधकार, तरुवासनी, तरुवासनी कहते हैं पेड़ पर रहने वाली चिड़िया। अंतर्यामिनी, अंतर्यामिनी कहते हैं दूसरे के हृदय की बात को जानने वाली, दूसरे के मन की बात को जानने वाली। देखो बच्चों, स्नेहीन कहते हैं प्रेम शून्य, पात कहते हैं पत्ते, अवनी कहते हैं पृथ्वी, तम माने अंधकार, तरुवासनी कहते हैं पेड़ पर रहने वाली चिड़िया, अंतर्यामिनी कहते हैं दूसरे के मन की बात को जानने वाली, दूसरे के मन की बात को जानने वाली अंतर्यामिनी कहलाती है। तो देखो बच्चों, इसका हम अर्थ करके बता देते हैं। हाँ, स्नेहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अपने में तमने था मंडप ताना। प्रस्तुत अवतरण कवि पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें प्रातःकालीन अरुण किरण के आलोकित होने से पहले का वर्णन किया गया है। प्रातःकालीन अरुण किरण के आलोकित होने से पहले का वर्णन किया गया है कि पृथ्वी की पर जो सूर्य की किरण निकल रही है उससे पहले का वर्णन किया गया है। तो इसमें कवि वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, देखो, प्रातःकालीन जो अरुणाभा है, प्रातःकालीन जो सूर्य की किरण है, उस सूर्य की किरण से आकाश में तारे रूपी दीपक, जो दीपकों को तारा माना है, तारे रूपी दीपक तेल से रिक्त होने से, मतलब खाली होने से, अपनी चमक से धूमिल होने लगी थी। धूमिल कहते हैं जिसमें धुंधलापन आ जाता है, मतलब जैसे ही सूर्य की आकाश में सूर्य की किरण पड़ती है तो जो तारे रूपी दीपक हैं वो तेल से रिक्त होने से अपनी चमक को धूमिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो तारे रूपी दीपक हैं वे धूमिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सूर्य की किरण निकलती है तो तारे धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं। तथा पेड़ के जो पत्ते हैं वे ऐसे निश्चल निष्पन्द थे, पेड़ के पत्ते ऐसे निश्चल निष्पन्द थे कि मानो वे श्वास से शून्य या निर्जीव हो गए, मतलब उनमें कोई भी हलचल पैदा नहीं है, श्वास से शून्य थे तरु के पार। जो पेड़ पौधे थे वो ऐसे निश्चल और निष्पन्द हो गए हैं एकदम, जिनमें कोई भी हलचल दिखाई नहीं देता है, वे निर्जीव से दिखाई दे रहे हैं। उस समय इस धरती पर विचर रही थी स्वप्नवनी में तमने था मंडप दाना। तो कवि कहते हैं कि उस समय इस धरती पर अनेक स्वप्न विचरण कर रहे थे और संपूर्ण जो प्रकृति थी, सारे संसार की जो प्रकृति थी, वो प्रकृति के ऊपर अंधकार ने अपना मंडप तान रखा था। अंधकार ने अपना मंडप तान रखा था, मतलब संपूर्ण प्रकृति को इस अंधकार ने ढक रखा था। इतना अंधकार छाया हुआ था, सारी जगह अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। कवि का कहने का भाव यह है कि रात्रि के अंतिम प्रहर में सभी जगह नीरवता, निस्तब्धता तथा अंधकार फैला हुआ था और सभी जो मनुष्य थे वो सपनों की एक मधुर दुनिया में सोए हुए थे। कूक उठी सहसा तरुवासनी, गातू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास एक ऐसा सुअवसर आता है, ऐसे अवसर पर सहसा ही पेड़ पर रहने वाली जो छोटी चिड़िया होती है, छोटी चिड़िया, पेड़ पर रहने वाली एक छोटी चिड़िया है, वो मधुर स्वर में कूकने लगती है, मधुर स्वर में कूकती है। और कवि उस चिड़िया को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पेड़ पर रहने वाली चिड़िया तरुवासनी, तुम प्रातःकाल के स्वागत का गाना गाओ, जैसे प्रातःकाल होगा उसके स्वागत का गाना गाओ। हे अंतर्यामिनी, हे दूसरे के मन को जानने वाली चिड़िया, हे अंतर्यामिनी, दूसरे के मन को जानने वाली चिड़िया, तुम्हें प्रथम रश्मि पर आगमन की सूचना किसने दी थी?
और किसने तुम्हें मधुर स्वागत का गान सिखाया था। अर्थात कवि कहते हैं कि हे चिड़िया, हे पेड़ पर रहने वाली चिड़िया, तुमने ये जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने वाली हैं, ये तुमने किसने बताया। कवि कहते हैं कि हे अंतर्यामिनी, तुम्हें प्रथम रश्मि के आने की सूचना किसने दी थी और किसने तुम्हें ये मधुर स्वागत का गान सिखाया था। तो देखो, इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, आक्षेप अलंकारों का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है और मानवीकरण अलंकार का तो प्रयोग किया ही गया है। तो बच्चों, ये पद आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।